खरब सूर्य रोम इकलाजा, खरबन सूरज रोम इकलाजा, यानी खरब सूर्यों का प्रकाश भी उनके एक रोमकूप के सामने लज्जित है, फीका है। ऐसा अगम अपारा है, तापर अकै लोक है भाई, उस आगे लास्ट लोक है अनामी अकै लोक, और पुरुष अनामी तहां रहाई, जो पहुंचा जानेगा वाही, वो कैन सुनते न्यारा है। वहां जाकर तो जो देखेगा वही समझेगा, उसके विषय में हम नहीं कहेंगे। आगे कमाल कर दिया, कहते हैं काया भेद किया निर्वारा। अब परमात्मा ने तो सही लोक जो सतलोक में वो बताए ऊपर लोकों में, और आगे क्या बताया कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ये सत्य है ऊपर, लेकिन इस काल भगवान ने तुम्हें धोखा देने के लिए यहां अपने 21 प्रत्येक ब्रह्मांड में ऐसे नकली लोक भी बनवा रखे हैं, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक अर्थात अनामी लोक। ये तुम्हें भ्रमित करता, उसके लिए निर्णय दिया है काया भेद किया निर्वारा, यह सब रचना पिंड मझारा, और माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भार्या है। कहते हैं जो मैंने तुम्हें बताया ये है तो सतलोक में, लेकिन ये तुम्हें जो यहां दिखाई देते हैं ये इस तुम्हारे पिंड यानी शरीर में। इस शरीर को पिंड कहो, ये पिंड कहो चाहे शरीर कहो, पिंडा यानी चोला, और अंड कहो क्योंकि एक ब्रह्मांड का आकार अंडे के तुल्य है, अंडे जैसा, और उस ब्रह्मांड की पूरी रचना की व्यवस्था इस पिंड यानी शरीर में है। अंड कहो चाहे पिंड कहो एक ही है, अंड भी और पिंड भी। आगे देखो अब 31वीं कली में क्या कहा है, आदि माया की नी चतुराई, और ये झूठी बाजी इस पिंड दिखाई, या झूठी बाजी इस पिंड दिखाई, अवगत रचना रची अंडमाही, उस परमेश्वर की जो की तो रचना का ड्यूटो कॉपी डुप्लीकेट इसने इस पिंड में, इस अंड में, अंड कहो पिंड कहो चाहे ब्रह्मांड कहो, पिंड शरीर को बोलते हैं, अंड और ब्रह्मांड अंडे जैसा होने से इस ब्रह्मांड को कहते हैं अवगत रचना आदि माया दुर्गा ने कीनी चतुराई, और झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगत रचना रची अंड माही इस अंडे में, अर्ता का प्रतिबिंब डारा है, उसकी नकल कर रखी है, या इस शरीर इस शरीर में जो भी धुन सुनती है प्रकाश दिखाई देता है, प्रकाश तो उस परमात्मा के शरीर का है, वो रिफ्लेक्टेड होकर के आता है, तो हमने परमात्मा नजर नहीं आता, यहां उसका थोड़ा बहुत प्रकाश नजर आ जाता है। जैसे कोई तालाब में सूर्य का प्रकाश है, वहां से रिफ्लेक्शन होकर के सूर्य का प्रकाश तालाब में पड़ा, तालाब से रिफ्लेक्शन होकर किसी कमरे मकान में चला गया आसपास, तो वहां केवल प्रकाश दिखाई देता, सूर्य दिखाई नहीं देता, लेकिन वो प्रकाश सूर्य बिना नहीं हो सकता। ऐसे ही सतलोक में परमात्मा सशरीर है, उसका तेजो में शरीर है, उसका रिफ्लेक्शन यहां ब्रह्मांडों में घूमता हुआ केवल उस कमरे में ऐसे रिफ्लेक्शन केवल बहुत मंदा सा धीमा सा है। अब उसको देखकर कोई ये कहे कि केवल सूर्य का प्रकाश देखा, सूर्य है नहीं कमरे में, तो वो बुद्धिहीन है, उसको कोई ज्ञान नहीं। ऐसी थ्योरी अभी तक इन संतों की रही है। तो उस पूर्ण परमात्मा के सारे रचना का इस काल दुर्गा ने इस अंड में ब्रह्मांड में या झूठी रचना रच रखी है, और ता का प्रतिबिंब डारा है। फिर क्या बताते हैं, शब्द विहंगम चाल हमारी, कह कबीर सतगुरु दे तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार स्वदेश हमारा है। कहते हैं शब्द विहंगम चाल हमारी, हमारी वो सही मंत्र जब मिल जाएगा, सार शब्द, वो हमारी फिर विहंगम चाल पक्षी की तरह आकाश में उड़ जाना, किसी के यानी थ्रो प्रॉपर चलन नहीं जाना फिर हमने। और कह कबीर सतगुरु दे तारी,
सतगुरु ने हमारी वो लौ लगा दी, वो ताली दे दी, वो की दे दी जो इस सारे ब्रह्मांडों को खोलती हुई जाएगी, वो शब्द रूपी ताली दे दी। और खुले कपाट शब्द धनकारी, सतलोक में चले गए हम। वहां पर अंड, अंड इस ब्रह्मांड को, पिंड कहते हैं शरीर को, अंड कहते ब्रह्मांड को, कहती शरीर और ब्रह्मांड अंड, इसके पार स्वदेश हमारा है। वो असली धुन, वास्तविक धुन उस सतलोक में सुनाई देगी, या तो नकली है जो तुम इस शरीर में सुनते सुनते बहरे कान हो गए तुम्हारे, ये व्यर्थ है। तो यहां क्या कहते हैं, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का, कोई है रे परले पार का। परले पार, जहां पार ब्रह्म रहता है, पार ब्रह्म। अब एक तो परब्रह्म है, परब्रह्म होता है नेक्स्ट ब्रह्म, फिर उससे नेक्स्ट जो शक्ति है ब्रह्म, परब्रह्म। एक पार ब्रह्म, पार माने सब आगे वाला, सबसे पार, परले पार, यानी टॉप मोस्ट सुप्रीम गॉड, वो पार ब्रह्म कहा संतों ने। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। उस धुन का भेद बताओ, आओ मेरे सामने, कौन सा हो परले पार का। ये नकली का, इनमें सुनने वाली ये नकली धुन है। कहते हैं वार, वार माने उर्ली साइड में, काल के ही जाल में। वारही गोरख वारही दत्त, वारही ध्रुव प्रहलाद अर्थ। वारही गोरख वारही दत्त, दत्तात्रेय जी, दत्त माने दत्तात्रेय, और गोरख भी वार ही है, इस काल के जाल में ही है। वारही गोरख वारही दत्त, वारही ध्रुव प्रहलाद अर्थ। ये ध्रुव और प्रहलाद की भी सती थी इसी स्थान पर, उर्ली वार प्रपारनी हुई। वारही सुखदेव वारही व्यास, वारही पाराशर प्रकाश, वारही दुर्वासा दरवेश, वारही नारद सारद शेष। वारही भर्तरी गोपी चंद, वारही सनक सनंदन बंध। ये भर्तरी गोपी चंद भी उर्ली ओढ़ ही है, पार नहीं है ये। वारही ब्रह्मा वारही इंद्र, वारही शेष कला गोविंद, वारही शिव शंकर जो शंभ, वारही धर्मराय आरंभ, वारही धर्मराय धर धीर, परम धाम पहुंचे है कबीर। वारही रग यजुर्शाम अथर वेद, परम धाम नहीं लयहा वेद। अलल पंख अगाध भेव, जैसे कुंजी सुरती सेव, वार पार थे हा न था, गरीब दास निर्गुण निगाह। अब इसमें स्पष्ट कर दिया, ना तो यो गोरख पार होया, गोरख जी पार हुए, ना दत्तात्रेय, ना ध्रुव, ना प्रहलाद, और सुखदेव व्यास पाराशर दुर्वासा नारद शारदा गोपीचंद और भर्तरी, ये सब सनक सनंदन ब्रह्मा, और ये 1000 कला का भगवान थरा, यो काल भी वार ही है ब्रह्म, और शिव शंकर भी वार ही है, उर्ली उर्ली और है। परम धाम पहुंचे कबीर। ओह, रग यजुश्याम अथर्ववेद, ये चारों वेद बता दिए। रग यजुर और श्याम अथर्ववेद, अथर्ववेद। परम धाम नहीं लयहा भेद, कि इन चारों वेदों में भी उस परम धाम का ज्ञान, उसके पाने की विधि नहीं है। इनके पढ़ने वालों को भी उस परमेश्वर की यानी परले पार जान की वे ऑफ वर्शिप नहीं है, वहां जाने का मार्ग नहीं है। अब परमात्मा की वाणी सिद्ध हो गई।